उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी होने के बाद ग्लेशियर टूटने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटा, जिसकी तस्वीर आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। हालांकि ग्लेशियर टूटने से कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ग्लेशियर टूटने की तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह पल भर में ग्लेशियर टूटा और पूरी घाटी में ग्लेशियर का गुब्बार फैल गया। भारी बर्फबारी के बाद विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली किसी जन्नत से कम नहीं नजर आ रहा है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है और सैलानी औली में जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, 2 से 3 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित औली बर्फबारी के बाद काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। औली के आसपास के जंगल भी बर्फ की आगोश में है। पेड़ पौधे पहाड़ सब कुछ बर्फ से लदे हुए हैं। और जिन पर्यटकों ने पहले अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी थी, बर्फबारी होने के बाद पर्यटक औली पहुंच रहे हैं और चेयर कार में बैठकर खूबसूरत वादियों का दीदार कर सकते हैं। और जिप्सी कार के साथ स्नो स्कूटर का भी आनंद उठा रहे हैं। हमने काफ़ी स्कीइंग सीखी, काफ़ी कुछ सीखा और यहाँ मेरा फर्स्ट ट्रैक है स्नो ट्रैक एंड स्कीइंग, तो काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी देखो 4-5 दिन से लगातार स्नोफॉल हो रहा है, तो काफ़ी टूरिस्ट आ गए और सब लोग खुश हैं। यहाँ पे एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी ओपन हो चुकी है जितनी भी स्नो में होती है। वहीं आने वाले दिनों में औली नेशनल खेलों का भी आयोजन होने वाला है। ऐसे में सैलानी नेशनल खेलों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बर्फबारी के बाद खिलाड़ियों के साथ स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। अचानक स्नोफॉल इतना हो गया है कि सब लोग खुश है। बर्फ की बहुत ज्यादा जो स्नोफॉल हो रहा है, चाहे टूरिस्ट हो चाहे स्कीयर्स हो, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बट अभी जिस तरह से यहाँ पे टूरिस्ट होने चाहिए थे, तो अभी भी शायद लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि यहाँ पर जो औली का एरिया है बहुत खूबसूरत हो गया। देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए औली किसी जन्नत से कम नहीं है और बर्फबारी के बाद तो यहाँ की खूबसूरती में भी चार चांद लग जाते हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। सर्दी की विदाई वाली बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। ये एक ऐसी राहत है जिसकी आस किसान लंबे वक्त से कर रहे थे और बारिश बर्फबारी के साथ ये मुराद पूरी हुई। देवभूमि उत्तराखंड के आसमान में पहाड़ से लेकर मैदान तक छाए ये बादल खेतों में बोई फसलों में नया रंग भर रहे हैं। कहीं रिमझिम बारिश से गेहूं, टमाटर, मटर और चने की फसल लहलहा उठी है, तो वहीं ऊंचे इलाकों में बर्फबारी ने फलों के पेड़ों को नई जान दे दी है। कृषि वैज्ञानिक मौसम की मेहरबानी से बेहद खुश हैं। देखिए, इस समय जो बारिश हो रही है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो वर्षा आधारित जो फसलें हैं उनके लिए ये संजीवनी है। और औद्यानिक फसलें हों, खाद्यान्न की फसलें हों, जैसे स्पेशली गेहूं है, इन सब को बहुत फ़ायदा होगा। और तराई भावर की जहां तक बात है, इससे येलो रस्ट एक रोग है जिसके आने की संभावना थी, वो नहीं आएगा। दूसरी तरफ इस खुशनुमा माहौल ने पहाड़ से लेकर तराई तक के किसानों के चेहरे पर चमक बिखेर दी है, क्योंकि ये बरसात उनकी मुरझाती फसल को नई ताकत दे चुकी है। बहुत समय से हमारे क्षेत्र में सूखे के हालात थे, नहरें बिल्कुल बंद पड़ी थी, नहरों में पानी था। तो बहुत समय बाद हमारे क्षेत्र में बारिश हुई है और जिससे किसानों के चेहरे बहुत खिले हुए हैं। फसल, ये बारिश नहीं, ये हमारे लिए बिल्कुल ये हुआ कि मतलब सोने जैसी वरदान हुई और हमारे क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है। जाहिर है, देर से ही सही पूरे उत्तराखंड में मौसम मेहरबान हुआ है और इसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है। तो ऐसे में बेहतर फसल आने वाले दिनों में आम लोगों को महंगाई की मार से भी बचाएगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दरअसल उत्तराखंड में किए गए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की नजर, सोशल मीडिया की निगरानी में पुलिस।
पौड़ी के थपलियाल गांव में एक गुलदार शावक पुराने खंडर मकान में आग धमका, जिसे देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। आनंद फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक को पकड़ा। उत्तरकाशी में पुरोला और मोरी में 2 जगह पर आग की घटनाओं की वजह से 2 घर जलकर राख हो गए। पहली पुरोला के छाडा की, जहां पर सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। दूसरी नानाई गांव की, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लग गई। कोटद्वार पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ NBW वारंट जारी किया। रुड़की में पुलिस ने अंतरजनपदीय चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 3,31,000 की नकदी बरामद हुई। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। रुड़की में चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया। चाइनीज मांझा बेचने वाले कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अल्मोड़ा में दुग्ध संघ में बीजेपी का कब्जा, गिरीश खोलिया निर्विरोध संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। विपक्ष ने नामांकन भी नहीं किया। पौड़ी में बारिश के वजह से वन विभाग को बड़ी राहत मिली है। जंगलों में धधक रही आग बुझ गई है। फायर सीजन को लेकर विभाग की पूरी तैयारी का दावा। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते सीमांत क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी की समस्या से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग की तहसील ऊखीमठ में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 15 शिकायतें आई। 7 शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया।